डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का मुद्दा। विपक्ष ने युक्तियुक्तकरण पर सरकार से मांगा जवाब। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां पूरी। प्रमुख मंदिरों में विशेष आरती और ज्योति कलश। 10 मंदिरों में जलेंगे मनोकामना ज्योति कलश। नवरात्रि पर डोंगरगढ़ दुर्ग के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ में विशेष स्टॉपेज। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई ट्रेन सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस पर लागू होगा कोटा सिस्टम। घरेलू गैस के दुरुपयोग पर सरकार ने कसी सख्ती। अब कोटा सिस्टम से मिलेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर। अंगार मोती मंदिर में चैत्र नवरात्र की तैयारी पूरी। 4500 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित होंगे। भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की। फेडरेशन ने 4 स्तरीय पदोन्नति, वेतनमान, 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण और वेतन विसंगति दूर करने जैसी प्रमुख मांगों को उठाया। जुलाई 2025 से शुरू हुए आंदोलन के बावजूद मांगों को अनसुना रहने से कर्मचारियों में अब भारी आक्रोश है। अब देखना होगा कि शासन महंगाई भत्ते और एरियर सहित इन लंबित मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है। सबसे पहली बात आपको बता दो, आपके माध्यम से हम सरकार को बता दें कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग को उन्होंने घोषणा पत्र का रूप दिया है, जो मोदी के गारंटी के नाम से दिए हैं। तो ये मांग नहीं कहा जा सकता, इसको उनकी घोषणा है। और 11 सूत्री जो हमारी उनके द्वारा जो घोषणा की गई है, उसमें एक बार भी अभी तक अमल नहीं हो पाया है। हमें जो डीए दिया गया है, वो हमारे देश तिथि से नहीं दिया गया, वो भी अधूरा है। आज हम लोग अपनी 11 सूत्री जो मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा की जो पूर्व जो घोषणा पत्र में जो जारी किया गया था, मोदी की गारंटी, हम उसी को मनवाने के लिए आज भोजन अवकाश के बाद माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपने माननीय कलेक्टर महोदया के पास आए हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी घोषणा पत्र में इसको मतलब 11 सूत्री मांग हमारी जो उसको मानने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में उन्होंने अपना कबूलनामा किया था, लेकिन आज तक उन्हें एक भी हमारा जो मांग पूरा नहीं किया गया है, जिसे सरकार में कर्मचारियों के प्रति बहुत ही असंतोष है। और आगामी समय में यदि पूरा नहीं किया जाता तो आगामी समय में हम लोग सब अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने जिले की निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट और नालंदा परिसर के कार्यों का निरीक्षण करते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मई तक ट्राइबल हॉस्टल और दिसंबर तक नालंदा परिसर का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज शहर में चल रहे विकास कार्यों का कंपोजिट बिल्डिंग है, जिला अस्पताल है, नालंदा परिसर है और जो हॉस्टल के जो काम है, स्टेडियम का काम है, ये सारे निर्माण कामों का संबंधित जो इंजीनियर है और एसडीएम के साथ में निरीक्षण किया गया और सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके तहत हम लोग ने नालंदा परिसर को 30 जनवरी तक कंप्लीट करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किए हैं और जो कंपोजिट बिल्डिंग है उसको 30 अगस्त तक कंप्लीट करने के लिए बोले हैं। और निर्माण काम में किसी प्रकार की गुणवत्ता विहीन या कार्यों में लापरवाही ना हो, इसलिए संबंधित ठेकेदार को, इंजीनियर को कड़ा इस संबंध में चेतावनी दिया गया। आज रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते। बिना सुरक्षा के खतरनाक काम करना गंभीर लापरवाही है। बघेल ने अस्पताल प्रबंधन और एजेंसी दोनों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजेंसी को काम दिया गया था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर पीक वो पहने, और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भिलाई में तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि शासकीय अधिकारियों को एमटेक में प्रवेश केवल विभागीय एनओसी और नियमों के तहत ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति पढ़ाई करने वालों के विरुद्ध सरकार ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। एमटेक पाठ्यक्रम में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मानक से कम उपस्थिति वाले छात्रों की परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएंगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। निश्चित ही आज हमारा तकनीकी विभाग का जो CSVTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भिलाई, उसमें एक ध्यान आकर्षण लगाया गया था कि क्या जो हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारीगण हैं जो एमटेक की पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित ही हम जब भी किसी को एडमिशन देते हैं तो निश्चित ही जो नियम है उसके तहत ही एडमिशन दिया जाता है, जिसमें विभागीय एनओसी की आवश्यकता होती है, अवकाश की अनुमति की आवश्यकता होती है, और जितनी भी नियम होती है उसके अनुसार ही हम हमारे CSVTU में एमटेक की पढ़ाई के लिए उनको एडमिशन देते हैं। तो निश्चित ही उसी के अनुसार ही उसमें नियमानुसार ही उसमें अनुमति दी गई है। साथ ही साथ कुछ लोगों की जानकारी आई कि बिना विभागीय अनुमति के पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें वहाँ सदन पे घोषणा किया गया है कि निश्चित ही इसको परीक्षण कराकर उचित निर्णय उसमें लिए जाएंगे। और निश्चित ही जिस प्रकार एमटेक की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो जिसका अटेंडेंस 75% होगा वही उस पेपर में बैठ पाएगा, और जिसका अगर 75% से कम अगर अटेंडेंस होगा तो उसका परीक्षण निरस्त किया जाएगा। निश्चित ही आज हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने सोलर प्लांट स्थापना को लेकर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवंटित भूमि, लीज प्रक्रिया और संयंत्रों की कुल क्षमता पर विस्तृत जानकारी मांगी। विधायक ने इन परियोजनाओं में संभावित अनियमितताओं की आशंका जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। जवाब में सरकार ने नीतियों के स्पष्टीकरण के साथ डेटा प्रस्तुत करने और किसी भी गड़बड़ी की जांच का भरोसा दिलाया है। सोलर प्लांट पर सवाल लगे रही से, और शासन प्रशासन हर गोदावरी सोलर प्लांट ला 102.93 हेक्टेयर जमीन 99 बरस बर लीज में दे हवे, मात्र 4,82,300 रुपया में। एक बहुत बड़े कंपनी ला मात्र 4,82,000 में ये सरकार जमीन दे सकत है, लेकिन यहाँ तो केवल एक बड़े कंपनी ला लाभ पहुँचाए पर वहाँ पर सोलर प्लांट की स्थापना कर दिए गए हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी से मैं सवाल करें तो माननीय मंत्री महोदय जी हर गोल मोल जवाब दीस, और अंत में मोर सवाल के जवाब घलो नहीं दीस, और मोर सवाल ला छोड़ के आगे दूसर सवाल में आगे चल दीस कि ये लड़ाई जो है सदन में ख़त्म कर दी, लेकिन सड़क की लड़ाई तो मैं लड़े पर हमेशा तैयार हाँ, और मैं हमेशा मोर ग्रामीण जनता के साथ में रही हाँ। और ओमन के हड़ताल ला जो मन 1.5 महीना से करत हावे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में उमन बैठे हैं, ओकर में खुला समर्थन करत हूँ, और जब तक उमन ला न्याय नहीं मिली तब तक मैं लड़ाई ला लड़त रही हूँ। मोर
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भ्रमण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा। इनमें बीजापुर और कांकेर के पूर्व नक्सली शामिल रहे। सभी ने सदन की कार्यवाही देखी और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शिक्षा, पुनर्वास और सुविधाओं पर चर्चा की। महिला सदस्यों ने पढ़ाई पूरी करने और परीक्षा में शामिल होने की मांग रखी। कार्यक्रम में निहारिका सिंह बारिक भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यधारा से जुड़ाव का यह सकारात्मक संकेत है और नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। जो नक्सली हैं, अब नक्सली नहीं कहना चाहिए किसी को, वो वापस आए हैं। पुनर्वास केंद्रों में हमारे बीजापुर, भानुप्रतापपुर और कांकेर पुनर्वास केंद्रों में रहते हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान भी कुछ हो रहा है। आज उन्होंने मांग की है कि हमको 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी देने की तैयारियां हमारी होनी चाहिए, तो वह भी किया जाएगा। उनके विभिन्न दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बनाने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ है, परंतु आगे उसको ठीक किया जाएगा। और उन दस्तावेजों को बनाने के बाद इनका पुनर्वास ठीक से हो जाए, इनके ज़मीन के कागजात बन जाए, ज़मीन पे बोर हो जाए, खेती भी कर पाएँ, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम है वो भी कर पाएँ, और अलाइड कुछ और एक्टिविटीज़ है, बकरी पालन आदि भी वो कर पाएँ, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज 140 लोगों ने 2 दिनों की यात्रा इनकी हो गई है। उन्होंने आदिवासी संग्रहालय भी देखा है, रेल भी जाकर के देखा है रेलवे स्टेशन पर, और आज जाकर के एयरपोर्ट भी देखेंगे। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहनें जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं कि हमारे ऐसे पुनर्वासित लोग नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च भी अब आ गया है सर, नक्सलवाद खत्म लगभग। बिल्कुल, वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अब संकल्प पूरा होने में बहुत कम समय है। खाली एक तरह से तारीख का ही इंतजार है, बाकी तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति हो गया है। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बालोद में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में भ्रष्टाचार के आरोपों से सदन गर्मा गया। प्रश्नकाल में विधायक राघवेंद्र सिंह और कुंवर सिंह निषाद ने सरकार को घेरते हुए आयोजन की क्रियान्वयन एजेंसी और रायपुर के बजाय बालोद में स्थल चयन पर सवाल उठाए। विधायकों ने स्काउट गाइड के पदेन अध्यक्ष की भूमिका और मिली शिकायतों पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। सदन में पारदर्शिता को लेकर तीखी बहस हुई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग जोर शोर से उठाई गई। ये जम्बूरी का जो विवाद है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार की एक भेंट चढ़ी हुई है और 10 करोड़ का मामला होता है कि बगैर टेंडर के आप वहाँ पर निर्माण काम चालू कर देते हैं, निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जो जेम पोर्टल की जो बातें आती उस जेम पोर्टल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये लड़ाई 2 दिग्गजों की है, एक तरफ शिक्षा मंत्री जी और एक तरफ सांसद जी। सांसद जी बोलते कि मैं इस का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा मंत्री बोलते कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ये दोनों की लड़ाई का भेंट ये जम्बूरी चढ़ा है। पहले रायपुर में होना था, लेकिन अचानक स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है और बालोद जिला के दुधली मालीगोरी में आयोजन किया जाता है। और जिस पर शुरुआत से ही ये बातें आई कि बगैर टेंडर के, बगैर किसी चीज़ के वहाँ पर आयोजन कर दिया जाता है और सीधा सीधा राशि शिक्षा विभाग के अधिकारी डीओ के खाते में जमा कर दिया। आज उसी पर मैंने प्रश्न पूछा तो बोले कि क्यों नहीं किया जा सकता। बोले आयोजन होता है स्काउट गाइड का और सीधा सीधा पैसा चला जाता है डीओ के खाते में। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर हुआ है, लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट बात नहीं कर पा रही, गोल गोल घुमाने का काम कर रही है, क्योंकि सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और बड़ा मामला इसमें आया भ्रष्टाचार का, इसलिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।